شد عمل خواهد. ईरान और इजराइल जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह मान लिया था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब खत्म हो चुका है। इसलिए ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए इजराइल ने अब अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पूरी ताकत से मनाने में जुटे हैं। ईरान पर फिर से मिलकर हमला किया जाए, ऐसा वो चाहते हैं। जून महीने में हुए संघर्ष में अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन नहीं किया था। अमेरिका ने बस ईरान पर एक ही हमला किया था, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ हमले में साथ दे। इजरायली पीएम आज से नहीं बल्कि पिछले 30 सालों से दुनिया को यह बता रहे हैं कि कैसे ईरान इजराइल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। जून महीने के संघर्ष में नेतन्याहू ने आखिरकार ट्रंप को ईरान के परमाणु स्थलों पर बमबारी के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इजराइल ट्रंप को ईरान पर नए सिरे से हमले के लिए तैयार नहीं कर पा रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा में बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से उनके निजी आवास पर मिलने वाले हैं और इस दौरान नेतन्याहू ट्रंप के सामने ईरान पर हमले का नया प्लान पेश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू जो प्लान पेश करने वाले हैं उसमें इस बार ईरान के परमाणु ठिकानों से ज्यादा ईरान के मिसाइल फैक्ट्रियां और मिसाइल भंडार पर हमले का खाका है। उसमें अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए कैसे उकसा रहा है इजराइल, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। इजराइल का इस बार पूरा फोकस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों पर है, जो तेजी से बना रहा है, हर महीने बना रहा है, वो भी 3000 के तादाद में। पिछले दिनों कई ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि ईरान में बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बिजली की रफ्तार से तेज हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि दावा किया जा रहा है कि अब अगर युद्ध होता है तो ईरान एक बार फिर इजराइल को कड़ी टक्कर देगा। 2000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करेगा ईरान। इसको लेकर कुछ एनालिस्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि इजरायली अधिकारी और उनके अमेरिकी सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। वो युद्ध का माहौल बना रहे हैं। वो राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा बता रहे हैं कि ईरान अब इजराइल के अस्तित्व को खत्म कर देगा। हालांकि एनालिस्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस बहकावे में नहीं आए हैं, क्योंकि ट्रंप की विदेश नीति की प्राथमिकताएं काफी अलग हैं। वो किसी भी युद्ध में नहीं फंसना चाहते और इसलिए ईरान ने जब कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था तो ट्रंप ने फिर से हमला नहीं किया। वो ईरान को अपनी इज्जत बचाने का मौका देना चाहते हैं। जहां ट्रंप इजराइल और अरब देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाने पर जोर दे रहे हैं, वहीं नेतन्याहू इस क्षेत्र पर मिलिट्री दबदबा बनाना चाहते हैं। ईरान की सैन्य शक्ति रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC के हालिया मिसाइल एक्सरसाइज ने इजराइल की चिंता एक और बढ़ा दी है। वो युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ युद्ध नीति में बदलाव कर रहे हैं बहुत तेजी से ईरान। इजरायली अधिकारियों ने इस अभ्यास को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बता दिया, ये चेताया है कि इजरायली अफसरों को यह डर है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का मिसाइल एक्सरसाइज इजराइल पर किसी बड़े हमले की तैयारी तो नहीं है। ऐसे में उसके अफसरों ने अमेरिका को इसके बारे में बताया है। इजरायली और अमेरिकी सूत्रों ने ये जानकारी भी दी है। इजरायली सूत्रों का कहना है कि अभी तक केवल ईरान में सेना के अभ्यास के सबूत मिले हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स जोखिम लेने के हालात में नहीं है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने कुछ हफ्तों पहले भी ईरान की मिसाइल गतिविधियों पर चिंता जताई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई ने अक्टूबर में बैलिस्टिक मिसाइल के लिए छोटे छोटे परमाणु हथियार विकसित करने की मंजूरी दे दी है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन 60% से आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी जो है IAEA अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इटली के थिंक टैंक इटालियन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टडीज की एक रिपोर्ट बताती है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने अक्टूबर में बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए छोटे परमाणु हथियार विकसित करने की मंजूरी दी। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि फैसला इजरायल के साथ जून में हुए युद्ध के बाद लिया गया।
ईरान के हमले की संभावना 50% से कम है, यह भी दावा कर रही है ये इंस्टीट्यूट। लेकिन कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता। इजराइल का साफ साफ कहना है कि ईरान ने सिर्फ एक्सरसाइज की है और इसे किसी तैयारी से नहीं जोड़ा जा सकता। वहीं अमेरिका का कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई संकेत नहीं मिल रहा है जिससे यह लगे कि ईरान हमला कर सकता है। इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जामिर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कपूर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि IRGC की कुछ दिन पहले शुरू हुई मिसाइल एक्सरसाइज को लेकर इजराइल बहुत चिंतित है। ईरान की हालिया मिसाइल गतिविधियां किसी अचानक हमले को छिपाने का जरिया भी हो सकता है। इजराइल के सैन्य प्रमुख जामिर ने मिलकर काम करने का आग्रह भी किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। नेतन्याहू इस दौरान ट्रंप से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को फिर से बनाने के प्रयासों और 2026 में ईरान पर संभावित हमले के बारे में चर्चा चाहते हैं। इजराइल को ईरान की मिसाइल क्षमता बढ़ाने के संकेत मिले हैं। इजराइल की सैन्य क्षमता को लेकर अमेरिका और इजराइल बहुत चिंतित हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाते हुए इस साल जून में इजराइल और अमेरिका ने हवाई हमले किए थे। इन हमलों के चलते ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक भीषण युद्ध देखने को मिला था। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले इजराइल पर भी किए थे। ऐसे में इजराइल चाहता है कि जून की लड़ाई में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को जो नुकसान हुआ था उसे ठीक करने का मौका तेहरान को नहीं देना चाहिए। ईरान और इजराइल में इतनी दुश्मनी क्यों हो रही है इतनी दुश्मनी? 1989 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अवैध और कब्जा करने का राज्य मानना शुरू कर दिया था। ईरान की इस्लामिक सरकार इजराइल के जियोनिज्म के खिलाफ और मुस्लिम दुनिया के खिलाफ मानता है। इजराइल और ईरान दोनों ही देश एक दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए कई सालों से खतरा मानते हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान, हमास, इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्लाह और हूतियों को हथियार और पैसे से मदद करता है। ईरान ने हिजबुल्लाह को हजारों रॉकेट दिए जिससे उत्तरी इजराइल हमेशा खतरे में रहता है। सीरिया में सालों से ईरान की सैन्य मौजूदगी रही है जिसे इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना है। ईरान सरकार की आधिकारिक विचारधारा यह है कि इजराइल को हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। इजराइल नियमित रूप से सीरिया में ईरान के सैन्य और प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले करता रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमले की नीयत से एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं जिसका असर जून संघर्ष में दिख चुका है। इजराइल खुद परमाणु हथियार रखता है लेकिन वो ईरान के पास किसी भी हालत में परमाणु हथियार होने देना नहीं चाहता। इजराइल ने अब ईरान के मिसाइलों को नया खतरा बताकर पेश करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने अब ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में बदलाव किया है ताकि यह टकराव लगातार बना रहे। इजराइल समर्थक जो लॉबी है, जो इजराइल के लॉबी हैं, AIPAC और अमेरिकी सीनेट लिंडेंस ग्रैहम जैसे नेता भी ईरान के मिसाइल उत्पादन क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। चेतावनी दे रहे हैं कि ये मिसाइलें इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को मात दे सकती हैं। ट्रंप के लाख नुकुर के बावजूद एक्सपर्ट्स को डर है कि ईरान पर एक तरफा हमला कर इजराइल अमेरिका को युद्ध में खींच सकता है जैसा जून में हुआ था। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी इजराइल की सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूद है लेकिन ट्रंप प्रशासन के अंदर एक धड़ा ईरान के साथ युद्ध का विरोध कर रहा है। टकर कार्लसन और स्टीव बैनन जैसे प्रभावशाली दक्षिणपंथी चेहरे ईरान के खिलाफ नई जंग का विरोध कर चुके हैं लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में इजराइल का बहुत ज्यादा दबदबा है और विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुद इजराइल के कट्टर समर्थक है। इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इजराइल लॉबी आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमला करने की इजाजत देने के लिए मजबूर कर दे और ईरान का ये नए हमलों की शुरुआत हो जाए।